चलिए फिर मालनपुर की हमने आपको खबर दिखा दी, हम आपको खबर ये भी दिखाएंगे कि रामलीला मंचन जो है हमारी एक पुरानी परंपरा है और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी रामलीला बहुत लंबे से मैं देखता रहा हूँ, इसलिए आपको दिखाता भी रहता हूँ। आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। डाडा मंडी से लेकर झंडी चौक, कोटद्वार, बाबर, कई जगह रामलीला मंचन चल रहे हैं और भगवान राम हमारे आराध्य हैं और उनकी जो लीला है उस समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोटद्वार में राजनीति की जो बात करते हैं हम, तो राजनीति में लोगों को बड़ी दिलचस्पी है और हम आज आपको जो भी खबर दिखाने जा रहे हैं वो हम अपनी एक जानकारी के आधार पर दिखा रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कोटद्वार की हालत ऐसी है, पहले मैं आपको बता दूं, कोटद्वार में आज फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, केंद्रीय विद्यालय को लेकर, तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन तो विपक्ष का काम है, करना ही है। इसमें रंजना रावत काफी सक्रिय नजर आ रही है और आज की खबर का शीर्षक भी आपका, हमारा जो मेन फोकस है वो रंजना रावत को लेकर भी है। और हम जो भी खबर आपको दिखा रहे हैं अपनी जानकारी के आधार पर दिखा रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम जो खबर आपको दिखाएंगे तो फिर बिल्कुल सही दिखाएंगे, क्योंकि वो एक कहावत है ना, बाज की नजर और केबी न्यूज की खबर पे आप बिल्कुल संदेह नहीं कर सकते। तो हम कोटद्वार बाबर में राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है निकाय चुनाव को लेकर, इस पर आपको आज खबर दिखाने जा रहे हैं। और फिर थोड़ा सा हम रामलीला की भी झलक दिखाएंगे आपको। इससे पहले आपको एक खबर दिखा दे, कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में कफ सिरप नहीं मिल रहा है। अब लगा लीजिए आप, इतनी बड़ी खबर है। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में कफ सिरप तक उपलब्ध नहीं है। अब कोटद्वार में इतने नेता हैं, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी में यहाँ इतने सारे नेता हैं, भले इनको कभी मौका नहीं मिल रहा। मतलब कोटद्वार में 2007 के बाद से कभी कोटद्वार के स्थानीय नेताओं को टिकट ही नहीं मिला, चाहे मेयर का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव। इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए। 2007 में शैलेंद्र रावत ने चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर, उसके बाद से 2012 में भोजचंद खंडूड़ी ने चुनाव लड़ा, मतलब स्थानीय की बात कर रहा हूँ मैं। 2017 में हर सिंह रावत ने चुनाव लड़ा, 2022 में ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने चुनाव लड़ा। निकाय चुनाव में भी दिलीप रावत की पत्नी को टिकट मिला। कोटद्वार के स्थानीय लोगों को टिकट बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि कोटद्वार के स्थानीय समस्याओं को लेकर कोटद्वार के बीजेपी के नेता एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में कफ सिरप नहीं है, मतलब खांसी की दवाई नहीं है। पूरे कोटद्वार में आजकल सर्दी जुकाम बुखार की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। अब इन नेताओं को अगर पूछे मालनपुर में काम क्यों नहीं हो रहा, कंडी मार्ग में इतनी धूल क्यों है, लालढांग मोटर मार्ग क्यों नहीं बन रहा, कणवाश्रम में काम क्यों नहीं हो रहा, तो बस कुछ नहीं है, बस जय श्री राम के सारे ही सरकार चल रही है। इसीलिए बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है, इनका जो हाईकमान है बहुत समझदार है। इसीलिए स्थानीय लोगों की योग्यता पर बीजेपी के देहरादून दिल्ली के लोग जरूर सवाल उठाते होंगे, इसीलिए किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम आज इस विषय पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। चुनाव होना ही है, निकाय चुनाव में त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला। और अगर आपको इस खबर को बिल्कुल विस्तार से जानना है तो थोड़ा सा आपको शुरुआत से इस पर ध्यान देना होगा। राजनीति ऐसी चीज है, इसको समझना किसी के बस के नहीं है। कर्नल कोठियाल को केदारनाथ में टिकट नहीं मिला। केदारनाथ में कर्नल कोठियाल ने मतलब वहां पर जब वो ड्यूटी पे थे, उनको वहां पर निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई, तो कितना अच्छा उन्होंने काम किया। फौज में भर्तियों को लेकर उन्होंने पूरे पहाड़ी जिलों में बहुत सारी शाखाएं खोली, बच्चों को ट्रेनिंग दी, लेकिन इसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला, जबकि उनको पार्टी में शामिल किया गया था। तो इस तरह की राजनीति होती है भाई, यहाँ पर किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो बहुत पहले आपने गाना सुना होगा, मुंबई शहर हादसों का शहर है। हादसों का शहर तो मुंबई अब भी है, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा हादसा हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इसमें समझदारी से नहीं चले। तो कोटद्वार के निकाय चुनाव को लेकर जो खबरें आ रही है, मतलब फटाफट बता देते हैं आपको, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कोटद्वार में निकाय चुनाव होने हैं और कोटद्वार के निकाय चुनाव को लेकर जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, कोटद्वार में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत सबसे हाई प्रोफाइल नेता है। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन जितना हमें मालूम है कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत 2 बार यमकेश्वर से चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार कोटद्वार से वो 2007 में विधायक बने हैं और वो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। वो भी जानते हैं कि अगर उनको मेयर का चुनाव टिकट मिलता है और अगर वो मेयर बन जाते हैं तो फिर उनका 2027 का रास्ता भी आसान हो जाएगा। हालांकि वो विधायक रहे हैं और किसी भी विधायक का तो यही सपना होता है कि वो आने वाले समय विधायक का ही चुनाव लड़े, लेकिन शैलेंद्र रावत भी जानते हैं, राजनीति को भी समझते हैं और राजनीति ये कहते हैं कि 2027 तक क्या कुछ हो जाए कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ी तो हमारी नज़र में वो जो लिस्ट है उसमें शैलेंद्र रावत आते हैं बीजेपी से। लेकिन चलिए, फिर शैलेंद्र रावत हाल ही में ही बीजेपी में आए हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह का समीकरण चल रहा है तो वीरेंद्र रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं, वीरेंद्र रावत को भी टिकट मिल सकता है। वीरेंद्र रावत, सुमन कोटलाला, राज गौरव नौडियाल, ये प्रमुख चेहरे बीजेपी में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में अगर हम बात करें तो अगर पूर्व मंत्री नेगी जी की जो पत्नी निवर्तमान महापौर है हेमलता नेगी को ले ले अगर आप, उसके अलावा गीता नेगी और रंजना रावत, 3 ही चेहरे जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब किसको टिकट मिल जाए खासतौर पर बीजेपी में कह नहीं सकते। ये सामान्य सीट होने की स्थिति में ये 7 उम्मीदवार है।
तो कोटद्वार के निकाय चुनाव में क्या क्या हो सकता है, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने और अभी भी चुनाव को लेकर बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती है। और फिलहाल सभी की नज़र केदारनाथ के चुनाव पर है। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है और यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही पूरा जोर लगाया हुआ है। मनोज रावत और आशा नौटियाल यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं और पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि हर हाल में इस चुनाव को जीतें, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम से निकाय चुनाव पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। और गणेश गोदियाल वहाँ पे काफ़ी सघन प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी अभी प्रचार के लिए समय बाकी है। कोटद्वार में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना को लेकर आज हमने आपको एक खबर दिखाई है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी कुछ संभावनाएं हैं, तो हमने आपको खबर दिखा दी। चलिए फिर, रामलीला मंचन आजकल चल ही रहा है और रामलीला के वीडियो के साथ आज की खबर को हम विराम देंगे और खबरों पर आप केवी न्यूज़ को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि हमें एक स्टेज में पहुंचने के लिए कुछ सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है। आई होप दैट आप लोग इस चैनल को ज़रूर देखते हैं और आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो सब्सक्राइब भी करें। अपने जो मित्र हैं या जान पहचान के लोग हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करा दें। कोटद्वार की राजनीति को लेकर हम आपको समय समय पर खबरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि कोटद्वार की राजनीति का हमें थोड़ा सा अनुभव है, काफ़ी लंबे समय से हमने इसको देखा है। आगे आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर के मवा कोट के आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट में चल रही है रामलीला। रामलीला में काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ वहाँ पे जुट रही है। तो अब सीता की खोज में हनुमान जी चले गए हैं और हनुमान जी जब सीता की खोज में निकले तो रामचंद्र जी ने उनको यही कहा कि संदेशा हे पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी कि आप सीता की खोज करें और उनको मेरी निशानी दे दें। वहाँ पर प्रदीप जोकर कॉमेडियन है, कॉमेडी भी रामलीला में होती है, क्योंकि दर्शकों को बांधे रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर के मवा कोट में सीता की खोज में निकले हनुमान जी, तो रामचंद्र जी ने उनको क्या कहा। और प्रदीप जोकर जो बेहतरीन रामलीला के कॉमेडियन माने जाते हैं, उनका भी कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे और कल आपको दिखाएंगे सीता रावण संवाद। तो आज के लिए देखिए आप फिर रामलीला का एक वीडियो। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार भाबर के मवा कोट की रामलीला। मवा कोट की रामलीला में जोकर भी है, हनुमान जी भी हैं और सीता की खोज चल रही है। तो चलिए फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोटद्वार भाबर के मवा कोट की रामलीला में काफ़ी भीड़ आज अच्छी हो रही है। अच्छा, बीती बातों को जाने दो, अब आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब आप शीघ्रता से सीता को खोजने का प्रयत्न करें। हे हनुमान, अब आप सब दिशाओं में तो संदेशा ए पवन सुत, संदेशा ए पवन सुत, सिए प्यारी से कह देना संदेशा। दशा
मिला। इधर एक बार जोर से ताली बजाइए। ये एक बहुत गरीब नौज है, अकेला नौज जाओ, अकेला और बहुत गरीब था, 11 बच्चा जाएगा, बहुत गरीब था, 11 बच्चा जाएगा, रहना हर जगह झोपड़ा में जाए, मजकार कहना है ना। ये घटना जैसा वो बदल पड़े तो सुनिश घटना वे वहीं पर गए नील बंदा जाए कांजा गाना माजन साहब समझ कहीं इतना घटना चाहिए ये रोज मार गुस्सा बात पड़ना चाहिए बहुत परेशान भाई गाना माजन साहब समझ कर जाए बैठे हो गया तो देखते रहिए केवी न्यूज खबर आपकी खबर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड उत्तराखंडियत की चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद।